सोनम वांगचुक हमारे देश के वो साइंटिस्ट जिन्होंने लेह लद्दाख के लिए और उसके पर्यावरण को बचाने के लिए काफी अथक प्रयास किए। वो साइंटिस्ट जिन्होंने लेह लद्दाख के बच्चों को पढ़ाने के लिए और ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए जिनको शिक्षा के साधन नहीं थे, उनके लिए अथक प्रयास किए। आज वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें और वो जिम्मेदारी लें इस बात की कि नीट का जो पेपर लीक हुए थे और लाखों बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ वो उसकी जिम्मेदारी लें और अपने पद से इस्तीफा दें। ये डिमांड उनकी सरकार से है, ये डिमांड उनकी देश से है। जब उनकी बात को नहीं सुना गया तो उन्होंने अनशन पर जाने का जो फैसला किया, आज उसे पूरा देश देख रहा है और कहीं ना कहीं सोच रहा है कि आखिर उनका अनशन कब टूटेगा। लेकिन दुखद यह है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा बयान या कोई भी इस तरह का आश्वासन नहीं आया है कि इसकी तरफ कोई भी कदम उठाया जाएगा। कई सारे एक्टिविस्ट, कई सारे लोग, कई सारे यूट्यूबर्स, कई सारे मीडिया पर्सन उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी ठोस आता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन आप यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश कीजिए, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। कई मुद्दों को लेकर अनशन हुए हैं, कई फेमस पर्सनैलिटीज, बड़ी पर्सनैलिटीज ने अनशन किए हैं। इसी सरकार में नहीं, पिछली सरकारों में भी। लगता है टाइम सरकार को इन बातों को सुनने में, लगता है टाइम सरकार को अपने ईगो को साइड में रखकर इस बात को मानने में कि उनसे कोई गलती हुई है और उसको सुधारा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक अलग तरीके के विचार और विमर्श आ रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक एक्टर एक्टर तो नहीं कहूंगा, एक नेता थे जो उनको केजरीवाल से कंपेयर कर रहे थे और जो कंपेयर कर रहे थे कि ये वैसे ही हड़ताल है, ये वैसे ही लोग हैं जो कि सिर्फ एक माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक सिंपल सा मुद्दा, एक सिंपल सा विषय कि हमारे देश के लाखों बच्चों ने नीट के एग्जाम दिए, नीट के पेपर लीक हुए और उसकी जिम्मेदारी एक एजुकेशन मिनिस्टर को लेनी चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात को समझने के लिए हमें महीनों होने जा रहे हैं, बट इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। सरकार का इस पर कोई बयान नहीं है। हमारे देश में एक तरफ E20 पेट्रोल का मुद्दा चल रहा है, एक तरफ हमारे देश में देश की एजुकेशन व्यवस्था को ठीक करने के लिए लोग आगे आ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी देश की एजुकेशन पर ध्यान दे। अब इन्हीं हम धर्मेंद्र प्रधान जी की अगर बात करें तो ये वही काबिल मंत्री हैं जो कि 2020-2021 में हमारे देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। ये वही मंत्री हैं जिन्होंने बयान दिया था जब पूरी दुनिया भर में ग्लोबल क्रूड प्राइसेस अपने सबसे निचले स्तर पर थे, लेकिन भारत में कभी भी पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए गए। जब इनसे ये सवाल पूछा गया तो इन्होंने जवाब में दिया कि नहीं, हमने पैसे कम नहीं किए हैं, क्योंकि हमें आगे आने वाले समय में अपने देश के डेट्स को चुकाना है, अपनी लाइबिलिटीज को कम करना है। हमारी जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, जो रिफाइनरीज हैं, वो लॉसेस में चलती हैं, उनके लॉसेस रिकवर करने हैं। इसलिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होने के बावजूद भी हम इन प्राइसेस को रिवाइज नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक मेंटालिटी है, एक साइकोलॉजी है। सरकार अपने हिसाब से काम करती है, देश का संचालन, अर्थव्यवस्था का संचालन अपने हिसाब से हो सकता है। लेकिन आज का जो विषय है, सोनम वांगचुक या जो लोग जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, उनकी एक डिमांड है कि हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम बेटर होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए और उसमें कहीं भी किसी भी तरह की लीकेजेस नहीं होने चाहिए। उस बात पर गौर नहीं किया जा रहा है या उस बात को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा है या उसमें टाल मटोल की जा रही है। ये मुद्दा ऐसा भी नहीं है कि एक बार जब गंगा को साफ करने की बात आई थी तो इसी तरह के अनशन किए गए थे। उनकी आधी बात सुनी गई थी, बट आधी बात नहीं सुनी गई थी। दुखद था कि वो व्यक्ति हमारे बीच में अब नहीं रहे और वो मुद्दा भी नहीं रहा। वो तो गंगा को साफ रखने की बात थी, गंगा के प्रवाह को मेंटेन रखने की बात थी। लेकिन यहाँ हमारे देश की एजुकेशन को सुधारने की बात है। यहाँ पर कुछ भी हमें नेचर के साथ, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ रहा है जिसमें कि सरकार को इन्वेस्ट करना पड़ रहा हो, सरकार को इसमें कोई ऐसे फैसले लेने हो जो कि उनके लिए एक एक्सपेंस मैटर हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक जिम्मेदारी लेने की बात है और उसमें भी शायद हम या हमारे देश की सरकार उतनी तत्परता नहीं दिखा रही है। कारण कुछ भी हो सकते हैं,
लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये समर्थन ज़रूरी है। हमारे देश का शिक्षा व्यवस्था का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और वो सालों तैयारी करते हैं इस टेस्ट के लिए, इस पेपर के लिए, और उनका भविष्य, उनका आने वाला करियर, उनका मोटिवेशन, आगे तैयारी करने का मोटिवेशन, हर चीज़ पर फ़र्क पड़ता है। तो आपकी क्या राय है? प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।